मेरा भाई हमेशा खुश रहे। इसे क्या हो गया? ये क्यों अचानक से खड़ी होकर चली गई? अभी तक तो सब ठीक था, टीका करने वाली थी। भाई इसकी तो वही हमेशा की तरह बीमारी। अब भी मैंने पहले टीका कर दिया ना, शायद इसीलिए मुंह फुला के चली गई है। ना जाने जब से ये लड़की कॉलेज जाने लगी है ना भाई, ना जाने कैसी संगति में रहने लगी है। मुझे बोलती है तुम तो किन्नर हो, तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसे लोग ना रेड लाइट पर खड़े होकर क्या करते हो क्या नहीं सब पता है मुझे। और पता है इतना सब मैं सहन कर लेती हूँ, ठीक है। और अब तो इसके दोस्त भी आने लगे हैं, वो भी मुझे इतना उल्टा सीधा बोलते हैं कि ये तेरी बहन है किन्नर, इस किन्नर को बोल पानी लेकर आएगी, इस किन्नर को बोल खाना बना कर देगी मुझे। भाई इतनी ज़्यादा तंग आ गई ना, परेशान हो चुकी मैं। तू ये बता क्या करूँ मैं? तो तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अरे क्या ही बताती भाई मैं तुझे, छोटी बहन है, मुझे लगता था सुधर जाएगी, लेकिन ये सुधरने से तो रही, इसके दिन पर दिन ना लक्षण बिगड़ते ही जा रहे हैं। अरे मुझे लगता था कि यार ठीक हो जाएगी, लेकिन इसको ना मेरे घर में रहने से भी इतनी दिक्कत होने लगी है। इसको पल पल आँखों में चुभती हूँ मैं, जब देखो बोलती है तुम मेरी आंखों के आगे मत आ जाया करो, निकल जाओ ना इस घर से, क्यों रह रही हो यहाँ पर, और हमारे बीच में तुम किन्नरों का क्या काम है। मेरे को ना इतना मजबूर कर देती है इस घर से निकलने के लिए भाई, मैं क्या ही बताऊँ। अब खैर तू ही समझा इसको, मैं बोलूँगी ना बेकार मेरे से फिर लड़ने लगेगी है। मैं चाहती नहीं कि आज त्योहार के दिन कलेश हो, मुझे लगता है आज भी वही होगा। रुक तो मैं बात करता हूँ इससे, पता नहीं क्या ही हो गया इस लड़की को। अरे कृत्या, क्या हो गया तुझे? हाँ, आज भाई दूज का त्योहार है और तो टीका करते करते वहाँ से उठ के आ गई। ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं क्या? तो क्या गलत करा मैंने? वहाँ पे वो किन्नर है भैया, मैं ना नॉर्मल लड़की हूँ, वो किन्नर है। वो क्यों पहले तिलक करेंगे आपको? ये उनका त्योहार है, हमारा त्योहार है, भाई बहन का त्योहार होता है ना, ये किन्नर और भाई का त्योहार होता है। अरे कृत्या, क्या हो गया है तुझे? हाँ, तू कैसी बातें कर रही है? अरे बहन है वो हमारी। अरे एक बात बता, जब से तू कॉलेज जाने लगी है तब से तू पता नहीं क्या क्या सोच रही है उसके बारे में। हाँ, पहले भी तो सही रहती थी ना। और मुझे अभी अक्षिता ने बताया कि तू उसके लिए पता नहीं क्या क्या बोलते। चल तू तेरे दोस्त भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको। हाँ, अरे प्रॉब्लम क्या है भाई? भैया बड़ी बहन है तभी कह रही हूँ कि अब बहुत बड़ी हो गई है, जाके अपने समाज में रहे। हमारे सर पे ना यहाँ पे खड़े होकर नाचे ना, ठीक है? बहुत बड़ा समाज है, वहाँ जाके खुश होकर रहे। हमारा यहाँ पे सोसाइटी में क्यों नाम बदनाम कर रही है? और जहाँ तक बात रही दोस्तों की, तो मेरे दोस्तों ने मेरी आंखें खोली है। कॉलेज जाके ना मुझे उनकी असलियत पता चली है कि ये लोग ना घर पे रहने के लायक नहीं होते, ये ना रोड साइड पे रहते हैं, हमारे सर पे नाचते हैं ये लोग। और पता है आपको कैसे कैसे काम करते हैं ये लोग? मैं तो बोल भी नहीं सकती आपके सामने, आपने बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि इन्हें निकालो घर से बाहर। अरे कृत्या, तू कैसी बातें कर रही है? हाँ, अरे बहन है वो हमारी, और जिनके बारे में तू गलत सुनती है ना, वो ये लोग नहीं होते। और तू खुद सोच, अगर इसको ये काम करने होते तो आज से पहले अपने समाज के पास चली नहीं जाती, कहीं रोड साइड खड़ी मिलती, कहीं रेड लाइट पे खड़ी मिलती ना। लेकिन इन किन्नरों की आड़ में आके ना वो लड़के वहाँ जाके खड़े होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता, जो हराम का पैसा कमाना चाहते हैं। वो लोग साड़ी पहन के रेड लाइट पे खड़े होते हैं, रोड साइड खड़े होते हैं। और नाम बदनाम किनका होता है? ऐसे किन्नरों का, जो बेचारे घर रहते हैं, इज्जत का कमाना चाहते हैं। भैया मुझे ना पता है कि आप उनके बारे में इतना अच्छा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि पाल तो वही नहीं है हमें, है ना? उनके पैसों पे जी रहे हो आप, तो आप टेंशन मत करो, कुछ टाइम में ना मैं भी पढ़ लिख के ना कमाने लग जाऊंगी। अरे यार, मैं तेरे को यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि तुझे हो क्या गया है। बड़ी बहन है वो, बता उसका तेरा मेरा किसने बांटा है? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? अभी तक वो साथ रह रही थी ना, और वो पता हमें से यही बोलती है कि भाई मैं बेशक से किन्नर पैदा हुई हूँ, लेकिन तुम्हारे परिवार को और तुम्हारी कभी बेइज्जती नहीं होने दूंगी। वो इतना सोच रही है, इतना कर रही है, किसके लिए? हमारे लिए ना। देखो वो इतनी अच्छी जॉब करती है, इतनी अच्छी कंपनी में जॉब करके मेहनत कर कमा रही है, इज्जत से खा रही है, इवन तेरे कॉलेज की फीस भी वही भरती है, और तू उसके बारे में ऐसा सोचती है? हाँ, अरे दोस्त ना कुछ नहीं होते, भड़काते हैं एक दूसरे को, किसी की बातों में नहीं आनी चाहिए। तो खुद बता, तूने कुछ अपनी आंखों से देखा आज तक इन किन्नरों के बारे में? बस जो हम लोगों से सुनते हैं वैसे अपनी सोच बना लेते हैं। देख ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे होते हैं लोग। इनके समाज से अगर तू मिलेगी ना तो इनको हमेशा सल्यूट करेगी, इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं। और देख मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तुझसे ये चाहता हूँ कि आज त्योहार है हमारे घर में, चीज़ें खराब मत करो, ठीक है? और वहाँ चल के टीका कर और अक्षिता को सॉरी बोल, उसको बहुत बुरा लग रहा है। हाँ भैया सॉरी, मैं समझ गई, मैं बहुत गलत बोल रही थी दीदी के लिए। मेरे को लगता है मैं ना अपने कॉलेज के दोस्तों की बातों में आ गई। वो लोग ना बहुत चीज़ें बताते हैं कि किन्नर ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो मुझे लगा शायद दीदी भी उनमें से एक ही है और वैसे ही कुछ करती होगी। पर आपने जब समझाया तो मुझे समझ आया कि हमारी बहन अलग है, वो बाकी किन्नरों जैसी नहीं है और ना कुछ ऐसा काम करती हैं, उल्टा वो तो हमारे लिए ही सोचती हैं। मैं अभी जाके दीदी को सॉरी बोल देती हूँ। दीदी
वो मैं आपसे ना सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैंने आपका बहुत अपमान किया, बहुत कुछ गलत बोल दिया आपको, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मैं ना बहुत सॉरी हूँ। मैंने ना अपने दोस्तों के बहकावे में आके ये सब कर दिया। मुझे पता नहीं था कि ये सब झूठ है और ऐसा सब किन्नर नहीं होते जैसे मुझे बताते हैं। मैंने पता नहीं आपसे क्या क्या करवाया और क्या क्या बोला। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज की वजह से कभी भी नहीं होगा। कोई बात नहीं कृत्या, तुझे टाइम से पहले सब कुछ समझ आ गया ना, यही काफ़ी है। बस मैं तो इतना चाहती हूँ मेरा परिवार हमेशा खुश रहे और एक साथ रहे। बेशक मुझे उसके लिए चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं वो भी करूँगी। खैर तू ये सब छोड़, भाई को तिलक कर, टाइम हो रहा है ना बहुत। ये ले तेरी साड़ी, अरे तेरा क्या। थैंक यू। मेरा भाई हमेशा खुश रहे।